गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं श्री भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने 12th क्लास बायोलॉजी CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिसकी सीरीज में आपको लेक्चर नंबर 1 मिल चुका है रिप्रोडक्शन का। उसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था कल रिप्रोडक्शन के को एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद लाइफ स्पान को एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो रिप्रोडक्शन का टाइप्स होने वाले हैं वो किस बेस्ड पे कैटेगराइज किया गया है? नंबर ऑफ पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं उस बेसिस पे आपको रिप्रोडक्शन यहाँ बताया जा रहा है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स involving only single parent. Asexual reproduction is a type of reproduction in which the involvement only a single parent is known as asexual reproduction. Next, sexual reproduction involving of 2 parents of opposite sex. Students, most important point in sexual reproduction, the involvement of 2 parents, but most of the मस्ट कंडीशन इज अपोजिट सेक्स। तो ऐसा रिप्रोडक्शन होता है ये जिसमें आपके 2 पेरेंट तो होते हैं इन्वॉल्व, लेकिन वो दोनों क्या होंगे? अपोजिट सेक्स के होंगे। दैट मीन्स फादर एंड मदर। द रिप्रोडक्शन इन विच क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मदर एंड फादर इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। When the offspring is produced by a single parent without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction. Very important point. When the offspring means children, is produced by a single parent के द्वारा without the involvement of gamete formation, a type of reproduction where gamete formation does not take place. The reproduction is called asexual reproduction. Next, it involves only mitotic cell division. Mitotic cell division क्या था? A type of reproduction in which क्या था? Mitotic cell division involves is known as asexual reproduction. माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? माइटोटिक सेल डिवीजन का मतलब होता है अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच टेक प्लेस इन ओनली सोमैटिक सेल्स ऑफ बॉडी। जो केवल क्या होता है? सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होता है, उसको माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल और ऑफस्प्रिंग सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोटिक सेल डिवीजन। टेक प्लेस क्या था? व्हाइल मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस व्हाइल meiosis cell division does not take place, because meiosis cell division take place in kismota germ cells of an organism. These cells are also known as myocytes. ये सेल क्या कहलाती हैं? आपकी myocytes से कहलाती हैं। नेक्स्ट, offsprings produced by asexual reproduction are identically to one another. Very important point. Asexual reproduction is a type of reproduction in which जो आपकी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं वे कैसी होती हैं? आइडेंटिकल टू अनदर वन होती हैं। और दिस टर्म इज नोन एज क्लोन। क्लोन क्या है स्टूडेंट?
क्लोन एक ऐसा टर्म होता है जिसके द्वारा आपको ये पता लगता है कि जो ऑफस्प्रिंग आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी होती है, आइडेंटिकली सिमिलर होती है टू अनोदर होती है। नेक्स्ट, क्लोन। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो क्लोन्स क्या है? क्लोन्स आर दोज ऑफस्प्रिंग्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर। मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब है स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। कोई ये नहीं है कि ये सीबीएसई है, यूपी है, हिंदी मीडियम है, कुछ नहीं है। वो आपको केवल लैंग्वेज लिखनी होती है। बायोलॉजी बायोलॉजी है, ना वो इंग्लिश मीडियम है ना वो हिंदी मीडियम। बायोलॉजी का मतलब है केवल आपको समझना। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो चीज़ें आपको बाहरी रूप से दिखती हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, जैसे कलर ऑफ स्किन, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, दीज आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। और जेनेटिकली रिलेटेड टू नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जेनेटिकल्स एक्टिविटी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं? ये सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। दीज आर कॉल्ड क्लोन्स। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ परफॉर्म होता है? ये आपका एनिमल्स में भी होता है, ये आपका प्लांट्स में भी होता है। अब नाउ लेट अस स्टडी सम बेसिक मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस एनिमल्स में कौन से रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं एसेक्सुअल के? बाय फिशन, बाय बडिंग, बाय स्पोरुलेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। अब जो आपका बडिंग है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये एसेक्सुअल